नमस्कार। दोपहर के 1 बजे हैं इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे बड़ी खबर की यहां पर बात कर रहे हैं। गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर। सीएम योगी के खिलाफ चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी ने इसका ऐलान किया है। आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, और उन्होंने यहां पर इस बात का ऐलान किया है कि वो गोरखपुर सदर से, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को प्रत्याशी बनाया है, वहां से उनके सामने मुकाबला करेंगे। गोरखपुर सदर से लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे अहम और बड़ी सियासी खबर, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी में कई और नेता शामिल हुए हैं। कांग्रेस की बागी प्रियंका मौर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। प्रियंका मौर्य ने बीजेपी का दामन थामा है। प्रमोद गुप्ता, जो कि मुलायम सिंह के परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने यहां पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। प्रमोद गुप्ता का अखिलेश यादव पर आरोप, मुलायम की बात अखिलेश ने नहीं मानी। तो ये यहां पर मुलायम की बात अखिलेश ने नहीं मानी। प्रमोद गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये बात यहां पर कही है। वहीं कांग्रेस की बागी प्रियंका मौर्य भी बीजेपी में आज शामिल हो गई। अब से थोड़ी देर पहले प्रियंका मौर्य ने भी बीजेपी का दामन थामा है। ये दो तस्वीरें, कल बहू यानी कि अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन की थी, और आज साड़ू यानी कि प्रमोद गुप्ता, जिनको आप देख रहे हैं, तो मुलायम परिवार में कल बहू ने भारतीय जनता पार्टी, और इस वक्त बातचीत करने के लिए खुद प्रमोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। जरा बताइए कि आखिर समाजवादी परिवार में, या मुलायम सिंह के आप साड़ू हैं, ऐसे में वहां पर क्या ठीक नहीं चल रहा था, इसके चलते आज आपको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना पड़ी? माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के किसी भी वफादार आदमी को पसंद नहीं करते। माननीय मुलायम सिंह यादव के किसी भी आदमी को पसंद नहीं करते, चाटकारों को पसंद करते हैं जी। तो इसीलिए आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? आप सहज महसूस नहीं कर रहे थे वहां पर? अखिलेश जी, जी बोलिए प्रमोद जी, सुन रहा हूं मैं आपको। प्रमोद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, मैं 12 से 17 तक बिधूना से विधायक था। 73,300 वोटों से, सबसे अधिक वोटों से मैं जीता। इसके बाद अखिलेश जी ने मेरा टिकट काट दिया, कोई बात नहीं। 5 साल इंतजार किया। बिल्कुल आवाज आ रही है। और जितने भी समाजवादी लोग हैं वो अखिलेश जी उनको पसंद नहीं करते हैं। और ये तो आप क्या मानते हैं, समाजवादी पार्टी में जो नेताजी की विचारधारा थी, जो सोच थी, वो सोच अब अखिलेश यादव की नहीं है, और यही डिफरेंस जो है आपको बीजेपी में लाने के लिए मजबूर हुआ है? कहना है कि कन्नौज के 1 लाख बनिया मुझे वोट नहीं देता है। जब बनिया वोट नहीं देता है तो बनिया को टिकट क्यों दी जाए? समाजवादी जितने लोग थे, अखिलेश ने सबको किनारे कर दिया है। जमीन के लोग थे, उनको सबको किनारे कर दिया है। चाटकार लोगों को पसंद करते हैं। और आजाद भारत में अखिलेश यादव का पहला ऐसा मंत्रिमंडल था, कोई बनिया कैबिनेट मंत्री नहीं था। ये बनिया विरोधी हैं, व्यापारी विरोधी हैं। प्रमोद गुप्ता जी, इसलिए अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव की इतनी चल रही है कि वो नेताजी की बात को भी नहीं मानते? आपने कहा कि नेताजी जो है वो चारों तरफ से घिर गए हैं अपने ही घर में। अखिलेश जी वन मैन शो। अखिलेश जी ना शिवपाल जी की बात मानते, ना नेताजी की बात मानते, ना अपने परिवार के जितने और सांसद की बात मानते। वन मैन शो और चाटकारों की बात मानते हैं। प्रमोद गुप्ता का अब अगला कदम क्या होगा? भाजपा में तो आ गए आप, क्या चुनाव लड़ेंगे? टिकट मांगा है आपने? अगर भारतीय जनता पार्टी देगी टिकट तो मैदान में आनंद आएगा।
और अगर टिकट नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो अब काम करेंगे पार्टी के लिए। क्या लगता है आपको, जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही, मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री रहे, इससे पहले अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे, आखिर ऐसा परिवार में क्या चल रहा है कि अपर्णा यादव, कल हमने देखा कि बहू वो छोड़ के चली गई, आज आप साड़ू हैं, आप छोड़ के चले आए, अब परिवार धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। आप देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी की जब पहली सरकार बनाई, उन्होंने कंचल जी से कहा कि जितना व्यापारी हमें वोट करे, हम उनकी व्यापारियों की सारी बात को मानेंगे। अखिलेश के आने के बाद एक एक जी प्रमोद जी, ये आपका स्टेटमेंट आया, पार्टी का टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे। जी आपका स्टेटमेंट आया कि मुलायम सिंह यादव को बंधक बना के रखा हुआ है। ऐसा है, वहां निर्देश है कि मुलायम सिंह जी के जितने भी खास लोग हैं माननीय नेताजी के, उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जाता। चाटकार लोग जिनको वो चाहते वो ही मिल सकता है, ऐसा जो ड्यूटी पे लोग तैनात उनसे कह दिया गया। अच्छा, जो आप बात कह रहे हैं बनिया वोट वाली, क्या अखिलेश यादव को बनिया वोट नहीं मिला इसीलिए आप पे जातिगत टिप्पणी की थी, इसीलिए आपको मजबूर होना पड़ा है क्या? अरे आहत तो होते हैं, हर आदमी आहत होता है अपने लिए, तो बुरा लगा सबके सामने, हमारे सामने कहो बनिया वोट नहीं देता, ये क्या करा, जब हमें 73 या 300 वोट कहां से मिला। ये तो सवाल ये है प्रमोद जी कि जिस तरीके से अब आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, आपने जो आलाकमान से बातचीत की उसमें क्या कहा आपने? भाजपा से आपको, क्योंकि प्रभावित आप भी हुए होंगे जाहिर तौर पर, जिस तरीके से अपर्णा यादव राष्ट्र की आराधना करने की बात कर रही हैं, ऐसे में आपका विजन क्या है भाजपा में आने के बाद? अब माननीय योगी जी, जो इनकी ईमानदार छवि है, लोगों की बात को ये सुनते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं, इनके न्याय पर मुझे भरोसा है, इसलिए इनके अधीन में काम करूंगा। क्या माना जाए, इतने समय आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, आप विधायक भी रहे, घुटन महसूस कर रहे थे क्या उस परिवार के अंदर, अपने लोगों के अंदर, की अपनी बात आप नहीं कह पाते थे? कभी मैंने घुटन मैंने कभी महसूस नहीं की समाजवादी पार्टी में, लेकिन अखिलेश की तानाशाही कि इन्होंने किसी भी समाजवादी को, नेताजी की मजबूत ले, इन्होंने कि सारे भागो यहां से, तुम नेताजी को वोट देते। तो क्या माना जाए, समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव का कोई गिरोह काम कर रहा है जो कि नहीं चाहता कि नेताजी के जो करीबी लोग हैं या पुराने लोग हैं उनको कहीं एडजस्ट किया जाए? अरे इनको चाहिए, अखिलेश जी को, ये तो इटली से पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति है, कि नेताजी को, अपने पिताजी को, अपने पिताजी के लोगों को सम्मानित करें। आपकी बात हुई अखिलेश यादव से? आपने बात की? जब आपका टिकट कटा तो आपने बात की, संपर्क किया? प्रमोद जी, कोई बात हुई अखिलेश यादव से? एडजस्ट की बात करिए, आप समाप्त करो। इनको वो जूता मारना भी पसंद नहीं करते हैं। तो आपने नेताजी से संपर्क किया या समाजवादी परिवार किसी और लोगों से संपर्क किया? हमारे यहाँ एक विनय साख विधायक हुआ करता था जी, मायावती के जमाने में करोड़ों रुपए की उसने जमीन पर कब्जा किया और तमाम बलात्कारी अपने घर पे जो है जुआ सट्टा कराता था। और ये मौर्य जी जो आए हुए हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय दलाल हैं। ये हर वर्ष पहले बीएसपी छोड़ आए, आरोप लगाने लगे दलित और पिछड़ेगा, फिर बाबा जी को धोखा दे दिया, यहाँ आरोप लगाने लगे दलित उसका। तो अखिलेश के साथ भी कितने देर रहेंगे? ये गिरोह है, ये पूरा गिरोह 50-60 लोगों का पूरे प्रदेश में, जब चुनाव आते हैं जहां देखते पार्टी बनने वहां भाग जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर मुलायम परिवार के रिश्तेदार, मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार साड़ू आज बीजेपी में शामिल हुए, हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़े हुए थे, जो कह रहे थे कि अखिलेश यादव चारों तरफ से
जो है अपने खास लोगों चापलूसों से घिरे हुए हैं, जो वो कहते हैं वो वही करते हैं। ये गंभीर आरोप उन्होंने यहां पर लगाया और मुलायम सिंह यादव की पार्टी में नहीं चलती। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। शायद ही ऐसा अब कोई दिन जाता है जिस दिन नेताओं के पाला बदलने की तस्वीरें सामने न आती हों। आपको यहां 4 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य, जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस की कैंपेन का हिस्सा थी, वो आज कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गई। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मेरे चेहरे का इस्तेमाल किया और टिकट किसी और को दिया। वहीं दूसरी तस्वीर मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता ने भी अब पाला बदल लिया है, जो हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हुए थे, जो अब तक बीजेपी के साथ सियासी पारी अब यहां से खेलना शुरू करेंगे, क्योंकि अब तक वो समाजवादी पार्टी के साथ थे और अब उन्होंने बीजेपी का साफा पहन लिया है। कांग्रेस में एक स्लोगन तो दिया गया, जो कि स्लोगन बन के ही रह गया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं साफ कहना चाहूँगी कि ये स्लोगन सिर्फ दिया गया है, महिलाओं की सिर्फ बात की गई है, महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया गया है। उसका जीता जाता सबूत हूँ मैं, क्योंकि शक्ति विधान पे मुझे मेंशन किया गया, मेरे फेस का इस्तेमाल किया गया है ओबीसी वोट को अट्रैक्ट करने के लिए, महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, हमारा समाज जो है मौर्य शाक्य कुशवाहा सैनी उनके वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जब बात आई टिकट देने की, अधिकार देने की, लड़ने की, तो मुझे वो अधिकार नहीं मिला, जिसकी लड़ाई मैं आज इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि धोखा किया गया है हमारे साथ। पहले से जब सब कुछ प्री प्लान्ड था, तो मेरी रिपोर्ट सही होने के बावजूद भी मुझे वो नहीं दिया गया। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पाला बदलने की इस तस्वीर से पहले प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। ये तो प्रियंका मौर्य का दावा। पोस्टर गर्ल का क्या आरोप था कि कांग्रेस ने मेरा इस्तेमाल किया है। यह प्रियंका मौर्य का आरोप था, मेरे चेहरे मेरे नाम का इस्तेमाल किया है। प्रियंका मौर्य ने आरोप लगाया प्रचार के लिए लोकप्रियता का इस्तेमाल किया। टिकट देने की बारी आई तो किसी और को टिकट दे दिया गया। मेरे साथ कांग्रेस ने अन्याय किया, इसके चलते उनको मजबूर होना पड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। ये यहां पर बात कही। रिश्वत नहीं दी तो टिकट नहीं दिया, यानी कि रिश्वत मांगी गई। इधर बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि अखिलेश यादव अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं। मुलायम के समधी बहू के साथ अब साड़ू भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुलायम सिंह जी के परिवार से, वो हमारे आदरणीय हैं, विपक्ष के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके परिवार से समधी उनके शामिल हो चुके हैं। श्री हरिओम यादव जी, उनकी पुत्रवधू अपर्णा यादव जी शामिल हो चुकी हैं और आज उनके साढ़ू प्रमोद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। और परिवार में साढ़ू की क्या कीमत होती है ये आप सब लोग जानते हैं। ये आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कितना बड़ा संबल भाजपा को मिलेगा ये सब आप उससे तथ्य से विदित हैं। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की पत्नी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगी। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 2018 में सांसद प्रवीण निषाद के खिलाफ गोरखपुर से लोकसभा उपचुनाव लड़े थे उपेंद्र शुक्ला। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीट खाली हुई थी और बीजेपी ने उपेंद्र शुक्ला को टिकट दिया था, लेकिन एसपी के टिकट पर उतरे प्रवीण निषाद ने बीजेपी के उपेंद्र शुक्ला को हरा दिया था और अब उनकी पत्नी एसपी में शामिल हो सकती हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, एसपी में शामिल होंगी। यहां पर ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2018 में चुनाव लड़ा था और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। उपेंद्र शुक्ला की पत्नी बीजेपी के उपेंद्र शुक्ला को हरा दिया था और अब उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। और बातचीत करने के लिए रामगोपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, क्या अपडेट मिल पा रहा है इस बड़ी खबर के बारे में? पिछले एक सप्ताह से जो उपेंद्र शुक्ला का परिवार है वो लखनऊ में डेरा डाले हुए है और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि वो
उनका परिवार जो है वो सपा में शामिल हो सकता है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उपेंद्र शुक्ला की जब मौत हुई थी उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के तमाम संगठन के लोग उनके घरों पे आए थे और उनको कई तरीके का आश्वासन दिया गया था और उन्हें उम्मीद थी कि उनको एमएलसी बना दिया जाएगा या पार्टी पे कोई बड़ा पद देके परिवार के लोगों को समायोजन किया जाएगा, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। तो जिसके बाद आज जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं, ये अभी बताया जा रहा है। अभी ये इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसका कंफर्म नहीं किया गया है। उपेंद्र शुक्ला की जो पत्नी है वो पहली बार फ्रंट पे आ रही हैं, वो गैर राजनीतिक रही हैं। जब तक उपेंद्र शुक्ला जिंदा थे तब तक सियासत वही की है और उसके बाद उनके दोनों लड़कों ने सियासत की है, वो कभी फ्रंट पे आके सियासत नहीं की है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आज वो पहली बार फ्रंट पे आ रही हैं और फ्रंट पे सियासी रूप से सामने आ रही हैं। जी तो रामगोपाल हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर, सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर। आजाद समाज पार्टी ने इस बात का ऐलान किया, आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। बड़ी खबर इस वक्त की गोरखपुर से, यानी कि गोरखपुर सदर से, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, वहां से चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे चंद्रशेखर। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। उत्तर प्रदेश से बड़ी सियासी खबर, आजाद समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि चंद्रशेखर गोरखपुर से चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इस बात को कहा है कि वो गोरखपुर सदर से चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे। उत्तर प्रदेश में आज की सबसे बड़ी खबर कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैं समझता हूं मुख्यमंत्री तो जनता ने उन्हें बनाया था, ना तो उनका लिस्ट में नाम था, ना ही उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। वो तो बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, वो भी मेरे जैसे ही हैं। और मैं समझता हूँ 5 साल अगर सड़कों पे कोई लड़ा है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, तो वो चंद्रशेखर आजाद था। अगर हाथरस जैसे मामलों न्याय के लिए कोई लड़ा, जब पूरी सरकार खड़ी थी बहन के को न्याय जो मिलना वाला था उसको रोकने के लिए, तो चंद्रशेखर आजाद था। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब दलित और पिछड़ों के अधिकार छीन ले गए और अधिकार मांगने पर उन बच्चों को, बहनों को लाठियों से पीटा गया, तो लड़ने वाला चंद्रशेखर आजाद था। तो मैं समझता हूँ 5 साल भी लड़े हैं और अब भी लड़ेंगे और जीतेंगे और उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की विदाई तय करेंगे। क्या सपा के धोखे की टीस मन में है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये मैं उससे उबर चुका हूँ और अब हम लोग अपनी लड़ाई अपने कंधे पे, अपने सहारे, अपने इशारे से लड़ रहे हैं। और आने वाला समय जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है वो मंडल और कमंडल का है। मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा होगा कि जनता को लोभा पाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि 22 का चुनाव है और 22 पॉइंट पे पहला मैनिफेस्टो जारी किया गया है। आगे आगे चरण के साथ उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो 22 जो डिमांड्स हैं वो घोषणा पत्र नहीं है मात्र, जैसे पुरानी पार्टियों ने किया। वो मेरा एफिडेविट है, जो मैं कहूंगा मैं उसको करके दिखाऊंगा। और अब हमने ऐसा क्या होगा? मेन अट्रैक्शन देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है आज महंगाई की समस्या से निजात दिलाना। तो महंगाई बढ़ रही है, इसलिए टोल टैक्स जो है पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री किया जाएगा। दूसरा, एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के दाम जो है ना कम किए जाएंगे, क्योंकि नेताओं की गाड़ी तो फ्री में चलती है, अधिकारियों की भी, आम जनता को परेशानी होती है। नेताओं की गाड़ी और अधिकारियों की गाड़ियों पे कोई टोल टैक्स नहीं जाता, जबकि जनता देती है, वो सेस भी देती है, वो रोड टैक्स भी देती है और फिर वो टोल टैक्स भी देती है। बस एक अंतिम सवाल, अपर्णा ने भाजपा ज्वाइन की, क्या अखिलेश घर भी नहीं संभाल पा रहे पार्टी के साथ? इस पे अखिलेश जी को जवाब देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब किसी को सम्मान नहीं मिलेगा और उसका प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो वो घर में भी जो है ना घुटन महसूस करेगा, और ये उनका पारिवारिक मामला है, मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। ये थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर, जिन्होंने कहा कि योगी को टक्कर देने के लिए अब वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे और 22 पॉइंट पर मैनिफेस्टो जारी किया गया है जो यूपी में काम करेगा और जनता को लोभा पाएगा। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि गोरखपुर में सीएम योगी का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। पार्टी पूर्वांचल के साथ साथ प्रदेश भर में 300 से अधिक सीटें जीतेगी। अखिलेश यादव पर शिव प्रताप शुक्ला ने तंज कसा। वो फ्यूज बल्ब की तरह झालर के इकट्ठा कर रहे थे,
हम उनकी एलईडी ले आए। संघमित्रा मौर्य भाजपा की सांसद हैं। तो शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है। पहला सवाल, शुक्ला जी, आप गोरखपुर सदर सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किए हैं। इस बार योगी जी यहां से आ रहे हैं, किस तरीके का मुकाबला आप देख रहे हैं उनके? अभी तो कोई मुकाबले में आया नहीं, अभी तो केवल योगी आदित्यनाथ जी का ही नाम आया है। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के नाम आने के बाद लोग ये सोच रहे होंगे कि हम मुकाबले में जाएं कि ना जाएं। गोरखपुर की जनता आएगा कोई, लेकिन वह वोट योगी आदित्यनाथ जी को देगी, क्योंकि उन्होंने बड़ी खबरों पर लगातार हम बने हुए हैं। फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।